हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 25 दिसंबर 2015 पाकिस्तान की जमीन पर क्रिसमस के दिन साक्षात सेंटा क्लॉज उतर आए थे, जो तोहफे में शांति का संदेश लाए थे। पूरी दुनिया हैरान थी। पक्ष विपक्ष सबने कहा था कि इस तरह अचानक लैंड होने से पहले देश को भरोसे में लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी सबने कहा चलो इनको भी देखते हैं। वाजपेयी जी के बाद मनमोहन जी 10 साल कभी पाकिस्तान नहीं गए। इस दौरान गुजरात सीएम के तौर पर मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर पर खूब मुंह चलाया। उनको लगता था कि ये सब हलवा है। 2014 में ही अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाकर चुटकियों में शांति बरसाने का प्लान बनाया। नरेंद्र जी को लगा कि कश्मीर में शांति और पाकिस्तान से दोस्ती तो चुटकियों का खेल है। ये बड़ी डिग्रियों वाले झक मारते हैं और मारते हैं, 70 साल से मार रहे हैं झक। कहते थे कि हार्वर्ड से ज्यादा हार्ड वर्क काम आता है। 2015 में पहले नवाज भाई के साथ रूस, पेरिस और काठमांडू में कैंडिड शॉट लिए, फिर पाकिस्तान उतर गए। 25 दिसंबर 2015 को सुबह काबुल से नवाज भाई को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी और बात कॉफी से शुरू होकर लंच तक आ गई। नवाज जी की नातिन की शादी भी थी, तो तय हुआ कि नवाज जी के घर लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर में जाएंगे। साथ में लेजर शंकर और डोभाल जी भी थे। देसी घी के खाने खाए गए, शॉल साड़ी वगैरह एक्सचेंज हुए। एकदम पारिवारिक माहौल हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मालूम नहीं था कि डॉली तू किसकी चाय पी रहा है। जिसके साथ शांति समझौता कर रहा है उस बेचारे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उसने तो वाजपेयी जी के साथ भी कोशिश की थी। 1999 में जैसे ही वाजपेयी जी लाहौर में नवाज भाई के साथ मोहब्बत के कबूतर उड़ाकर दिल्ली लौटे थे, वैसे ही मुशर्रफ के माध्यम से पाकिस्तान की असली ताकतों ने कारगिल में घुसपैठ शुरू कर दी थी। जितने बेतकल्लुफ वाजपेयी जी थे, उतने ही इत्मीनान से नरेंद्र जी दिल्ली लौटे। नवाज भाई वाजपेयी जी के बाद पाकिस्तान छोड़कर भागे थे। इस बार नरेंद्र जी के दौर में भागने वाले थे। नरेंद्र भाई के दिल्ली लौटने के मात्र एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की असली ताकतों ने जनवरी 2016 में पठानकोट में और फिर सितंबर में उरी में हमला करके हमारे कुल 25 जवान शहीद कर दिए। नरेंद्र भाई ने 2017 में भी नवाज भाई से हल्का फुल्का दुआ सलाम किया, लेकिन अपने हाथ जलाकर अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान में सेना और आईएसआई का माफिया ही सब कंट्रोल करता है। वजीरे आजम वगैरह की ताकत दिल्ली के सीएम जितनी भी नहीं है। तेल से लेकर खेल तक सब ये लोग चलाते हैं। चीन अमेरिका को जरूरत के हिसाब से जब यूज करना होता है तो आर्मी निजाम ही डील करता है। मसूद, सईद, दाऊद, हिजबुल, जैश वैश सब इनके प्यादे हैं। कश्मीर मुद्दा इनकी दुधारू गाय है। ये लोग इस पर कभी शांति समझौते की बात तक नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। पाकिस्तान में जब जब नया आर्मी चीफ लगाने की बारी आती है, पीएम की पावर की पोल खुल जाती है। 2018 में राहिल शरीफ के बाद जब नया चीफ लगाना था तो नवाज भाई ने बाजवा के नाम का विरोध किया, लेकिन बाजवा कुर्सी पर बैठ गया। फिर आर्मी ने दूसरी बार नवाज भाई का झोला पैक करने का प्लान कर लिया। कई साल से इधर उधर डाइव लगा रहे कप्तान इमरान को आर्मी के सिलेक्टरों ने सड़क से उठाकर स्टार बना दिया। अपने नवाज भाई पहले जेल गए और वहां से फिर लंदन। खैर, उनको तो आदत सी है ऐसे जीने में, लेकिन 5 साल बाद इमरान के साथ भी वही प्रैंक हुआ और यही प्रैंक वहां चलता रहेगा। विपक्षी पार्टियां आर्मी को कोस रही थीं, लेकिन बाजी इमरान के हाथ से तब फिसली जब उन्होंने असली पावर हाथ में लेने की कोशिश की। बाजवा ने कहा, बेटा तुम सेब हो और हम टहनी, या तो नीचे रहो या तोड़ देंगे। इमरान नहीं माने, बिना गार्ड बैटिंग करते हुए जख्मी हुए और फिर शहबाज सिलेक्ट हो गए। बैक टू अपने नरेंद्र जी। वो 2018 तक समझ गए कि पाकिस्तान सरकार से बातचीत बेमतलब है।
मैं कश्मीर सुलझा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी उलझन में अपनी राजनीति सुलझा सकता हूँ। फिर नरेंद्र भाई ने सेना और राष्ट्रवाद की आड़ लेते हुए विकास और काले धन की बोरिंग राजनीति को पीछे छोड़ दिया। पुलवामा और पहलगाम निसंदेह किया पाकिस्तान की असली ताकतों ने, लेकिन जैसे पहले भारत सरकार जिम्मेदारी वगैरह लेती थी, वैसा लोड अपने नरेंद्र भाई नहीं लेते। वो थोड़े से हथियार चलवाते हैं, फिर रैलियों में बहुत सा मुंह चलाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि मेरे से चूक हुई है। सशस्त्र बलों का संपूर्ण राजनीतिकरण नरेंद्र जी कर चुके हैं और दोहन जारी है, लेकिन डरा सहमा सा विपक्ष अगर जिम्मेदारी की थोड़ी सी चूं भी कर दे तो लश्कर-ए नोएडा और मालवीय के ऑनलाइन दंगाई उस पर टूट पड़ते हैं। सबूत, गैंग वगैरह वगैरह संज्ञा दी जाती है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो सुनो, वो 300 से ज्यादा 240 पर फड़फड़ा रहा है। कुर्सी का डर और उम्र का तगाजा उसे बहुत सता रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो हो सके करते जाना।